यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर फिरोजाबाद से, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या को लेकर आक्रोश है लोगों में। लोग गुस्से में हैं और पुलिस के खिलाफ नाराज परिजनों ने भी हंगामा किया है। फिरोजाबाद से सबसे पहले हम आपको खबर दे रहे हैं, बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई फिरोजाबाद में। उसके बाद से आक्रोश है। एटा टूंडला मार्ग पर आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया है। परिजन नाराज हैं। एटा टूंडला मार्ग पर आक्रोशित लोगों ने जाम लगाया है। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिर्फ एबीपी गंगा पर आपको ये तस्वीरें मिलेंगी, कहीं और नहीं। मुख्य आरोपी समेत 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। नामजद तहरीर परिजनों ने दी थी और उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। परिवार का रो कर बुरा हाल है। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। फिरोजाबाद की तस्वीरें, जहां सड़क जाम करके और शव रखकर प्रदर्शन देखिए। फिरोजाबाद के नगला बीच कस्बे में बीती रात जिस तरीके से गोली मारकर बीजेपी नेता और व्यापारी की जिस तरह से हत्या की गई है, उसके बाद से परिजनों में, ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। और आप देख सकते हैं कि इस समय टूंडला एटा जो मार्ग है उसको रोक दिया गया है और तमाम जो ग्रामीण हैं जो आक्रोशित हैं इस समय बीचों बीच सड़क पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, आरोपियों को की प्रॉपर अरेस्टिंग नहीं होगी, तब तक वो इस तरह से ही धरना देंगे। इस तरह से ही उनका प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं सीओ टूंडला समेत बड़ी संख्या में इस समय पुलिस फोर्स डिप्लॉय है। दयाशंकर गुप्ता जो बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष रहे हैं, क्या कहना? मारा गया मेरा कसूर नहीं, साफ सी बात है। मारा गया दुनिया से गांव पूरा है, किसी से भी पूछ लो। आज जो भी हुआ है ना उसके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर आज उसके बच्चों के साथ उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो इस गांव का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के यहाँ पे बेस्ट समाज है, सभ्य समाज है। हम लोगों के ऊपर आए दिन अत्याचार होते हैं, मारपीट होती है। हम लोगों को कोई हथियार की सुरक्षा नहीं है और हम लोग यहाँ पे आए दिन मरते हैं। एक दिन नहीं, 20 साल पहले प्रधान जी की बात हत्या हुई, उसके बाद ये उठ रहे तो इन लोगों को इनको मार दिया। आखिर चाहते क्या है? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। प्रशासन भी उनके साथ हो जाता है। जहाँ तक है वो लोग इतने दबंग हैं कि वो उन्होंने सभी लोगों को दबा के रखा है। यहाँ पे व्यापारियों को बोलने नहीं देते। देख सकते हैं कि इस समय बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, नगला बीच जो कस्बा है उसके रहने वाले लोग हैं, और वो इस समय धरने पर बैठ गए हैं और लगातार उनकी यही मांग है कि उन्हें इस मामले में इंसाफ मिले। जो भी दोषी हो उनको उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिरोजाबाद के नगला बीच कस्बे से नितिन उपाध्याय, एबीपी। और हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ भी गए हैं। इस वक्त फिरोजाबाद में ही हमारे संवाददाता हैं। नितिन, ग्रामीणों का, परिवार वालों का आक्रोश स्वाभाविक है। मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे अभी भी लोग आक्रोशित हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे बात करें, पूछें कि उनकी मांगे क्या क्या है और क्या प्रशासन ने उनको समझाने का प्रयास किया है। देखिए बिल्कुल राजीव, जबरदस्त इस समय परिवारीजन हैं वो आक्रोशित हैं। इलाके के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। कौन को लग रहा है कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो क्या वो शाम को सुरक्षित अपने घर लौट सकेंगे। और जब ये हाल एक बीजेपी नेता का है, योगी आदित्यनाथ के राज में आखिर हो क्या रहा है, चाहे बलिया हो, बाराबंकी हो, हाथरस हो, हर जगह पूरी तरह से कहा जाए लॉलेसनेस की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है। और यही वजह है क्या देख सकते हैं, पीड़ित परिवार रो रो कर बुरा हाल है। और जो दयाशंकर गुप्ता, जिनके बारे में पूरे इलाके के लोगों का कहना है बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले रहे हैं। कोरोना काल में लगातार उन्होंने मदद की, लगातार लोगों से बहुत ज्यादा उनके कहा जाए जितने भी हेल्पफुल रहे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। क्या लगता है, आप उनके भाई हैं, किस तरह से 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, वीरेश तोमर, उसके चाचा नरेंद्र देवेंद्र की, और क्या चाहते हैं, क्या मांगे? ये वही अत्याचार अभी जो लोगों ने शूट किया है उनको सबसे पहले तो वो शूटर भी प्रशासन को मतलब अरेस्ट करनी है। हाँ, जो 3 लोगों के पहचान आप लोगों ने देख पाए थे? ये तो वही लोग बताएंगे जिन्होंने शूटर लगवाए, जिन्होंने शूटर भिजवाए वही बताएंगे। इसके अलावा कोई और रंजिश, धमकी दी गई है, इसके अलावा कोई एंगल तो नहीं है? कल ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, शक के आधार पे बहुत से लोग हैं। सोशल मीडिया फेसबुक पर 2-3 दिन पहले कोई आपकी दयाशंकर जी का वीरेश तोमर ने एक धमकी दी थी दयाशंकर गुप्ता को और उसी का नतीजा उन्होंने मतलब
यहाँ पे मतलब गोलीकांड के रूप में दिया है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, बाप का साया सिर से उठ गया है। समझा जा सकता है कि किस तरीके से इन बेटियों के लिए कितना बड़ा दिन आज रहने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? आंसुओं का सैलाब बन गया है, शब्द अधरों पर हैं लेकिन बोल नहीं पा सकते, गमों का पहाड़ टूटा है। आप क्या? मेरा भाई मरा है, इन बच्चों का बाप मरा है, हमारा बड़ा भाई मरा है। मेरा भाई समाज सेवी था, मधुर व्यवहार था उसका। मुझे मेरे बच्चों के लिए न्याय चाहिए। बीजेपी की सरकार चल रही है, खुद वो एक बीजेपी के एक्टिव मेंबर थे। आपको लग रहा है कि कुछ आपकी सुनवाई? हमें नहीं पता। इस समय जबरदस्त आक्रोश है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। टूंडला एटा मार्ग इस समय पूरी तरह से बाधित है और जबरदस्त तरीके से इस समय नारेबाजी चल रही है। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आपको क्या लग रहा है? बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ हमें भगवान रहने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ वे लोग चाहते हैं, प्रशासन चाहता है हम लोग कैसे भी बॉडी को लगा दे, बस हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और प्रशासन उनके साथ है, प्रशासन भी उनके साथ है। दोपहर में तो मेरे सामने धमकी दी गई थी, मेरे से अंकल जी बोल रहे थे मुझे, अभी इसने मेरे से धमकी दी है कि मुझे मरवा देगा। शाम तक नहीं हुई, शाम को भैया को गोली मारी। लेकिन नितिन, मैं चाहता हूं कि आप परिवार वालों से ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जो नामजद उन्होंने आरोप लगाए थे, जिनके नाम लिए थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो अभी और किन किन पर उनको शक है कि उन्होंने मारा होगा? क्या किसी और की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं परिवार वाले? आपको लगता है किन किन पर शक है? आप क्या सीधे ब्रिजेश जो कोई प्रधानी को लेकर भी कुछ लगातार चल रहा था? प्रधानी को लेकर तो जो उम्मीदवार थे उनको ये लग रहा था नहीं हो पाएंगे, लिए गोली मराई। कोई एक जो वाला फेसबुक वाला मैटर था, रत्तीगढ़ी का रहने वाला तोमर फैमिली बीरेश तोमर डायरेक्ट धमकी दी है। डायरेक्ट सुबह शाम के 3 बजे के समथिंग टूला चौराहे पे जब वो मीटिंग थी हमें, हाँ वहीं पे थी, वहीं पे इन्होंने कहा कि मैं तुझे मरवा दूंगा। मैं साथ में जबरदस्त तरीके से इस समय नारेबाजी चल रही है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। लोग बहुत आक्रोशित हैं। ये चश्मदीद इनसे बात करते हैं। बीरेश तोमर ने उनसे बोला था मैं तुम्हें शाम को मरवा दूंगा, मैं साथ में था टूला से। उन्होंने बोला मैंने कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते हैं। इस समय लगातार एसडीएम टूंडला बाकी नारेबाजी चल रही है, नहीं चली। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आप समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी राज में एक बीजेपी नेता सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। अराजकता का कानून है। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज रह गई है? जिस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम जो घटना है, इस समय जबरदस्त अफरा तफरी का जो माहौल है। और आप देख सकते हैं कि इस समय लगातार इस समय बहुत ज्यादा कहा जाए क्योस की स्थिति बनी हुई है। और एक जो कहा जाए जेब कतरा शायद निकल आया है, वो भी इसमें पकड़ में आ गया है। जेब कतरा निकल आया है और लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, इस समय जबरदस्त हंगामे का दौर चल रहा है। और अब समझ में नहीं आ रहा आखिर ये वजह क्या है, क्यों मारपीट हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय लगातार मारपीट हो रही। क्यों आपके साथ क्यों? फोन चुरा रहा था, फोन चुरा रहा था, चोरी कर रहा था, फोन चुरा रहा था। ऐसे स्थिति में जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा हो वहां जेब कतरे भी किस तरह से नितिन, वहां पर कोई पुलिस वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। एक पुलिस वाला जरूर वहां पर पहुंचा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो है। माननीय योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद। क्या सरकार कोई भी नेता नहीं आया सुबह से? कुछ नहीं, सांसद आया, विधायक आया, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया और कोई नहीं आया। बीजेपी राज में बीजेपी के नेताओं की इज्जत नहीं सुनने का। बड़े नेता, उनसे बड़े नेता उनके साथ हैं, विपक्ष के साथ जिन्होंने मर्डर किया उनके साथ हैं वो सब लोग। ये बनिया, ये बेस्ट जबरदस्त लोगों में आक्रोश है। लोग लगातार पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लगातार लोगों में यही है कि आखिर जब बीजेपी की सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ के राज में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और छोटी छोटी बातों पर अगर जान ली जा रही है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। और अभी हाल ही में जिस तरह से देखा गया है, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बलिया की घटना हो, और फिर चाहे आप देख सकते हैं जिस तरह से बाराबंकी में दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। कुल मिला के कहा जाए कानून व्यवस्था के नाम पर योगी आदित्यनाथ सरकार बिल्कुल। नितिन, फिरोजाबाद की हम बात करें, लेकिन ये किस तरह की स्थितियां हैं कि वो कार्यकर्ता बीजेपी के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपनी ही ना पुलिस पर विश्वास है, न सरकार पर विश्वास है। आक्रोश है लोगों में, जबरदस्त तरीके से आक्रोश। बिल्कुल राजीव, सवाल दोहराइए। नितिन, सवाल यह है कि कार्यकर्ता वो बीजेपी के, सरकार बीजेपी की, पुलिस बीजेपी के पास में, ऐसे में पार्टी पर ही विश्वास नहीं है, जबकि आप सुबह तक पार्टी के साथ थे और कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, आप एक्टिव कार्यकर्ता थे, लेकिन पार्टी पर ही विश्वास नहीं है। अचानक पार्टी पर से और पुलिस पर से विश्वास टूट गया है। बिल्कुल, देखिए
देखिए सोशल मीडिया पर दयाशंकर गुप्ता को 2 दिन पहले धमकी दी गई। कल टूंडला जब नामांकन हो रहा था बाई इलेक्शन का, उस समय भी जो वीरेश तोमर है, जो प्राइम एक्यूज्ड है, उसको जो पुलिस ने डिटेन किया हुआ, उसने कल फिर धमकी दी है और शाम आते होते हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। सीओ टूंडला हमारे साथ है। सीओ साहब, आपसे बात करना चाहेंगे। आप समझ सकते हैं पुलिस अधिकारी पूरी तरह से बात करने से कतरा रहे हैं और अब इस समय जबरदस्त अराजकता का माहौल है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। टूंडला एटा जो मार्ग है पूरी तरह से बाधित कर रखा है और लोगों को अब कहीं कहा जाए पुलिसिया सिस्टम पर भरोसा उठ रहा है, प्रशासन पर भरोसा उठ रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में आक्रोश है, लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और लोगों का कहना है कि उन पर कहीं ना कहीं कहा जाए ज्यादती है। थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी मामला हो, कोई छोटी से छोटी जब घटना होती है, पुलिस उसको बैरंग लौटा देती है, हल्के में लेती है और जब एक बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस कार्रवाई की बात करती है। आपको क्या लगता है, जब कोई घटना के लिए आप थाने में जाते हैं तो क्या सुनवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं है। बनियों के बहस वर्ग के लिए कोई सुनवाई नहीं है। इस वक्त तो बीजेपी है, कोड वोटर है, सपोर्टर, नोट वोट, हर चीज से हम लोग साथ हैं। हमारे लिए आपके सामने, आपके भाई के सामने, मेरे सामने मेरे चाचा को धमकी दी गई थी, हमको मरवा दूंगा। वीरेश तोमर ने किस जगह टूंडला में नहीं, बेनीवाल गार्डन की बात है। सोशल मीडिया पे भी 2-3 दिन पहले, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी। आप बताइए, बीजेपी के नेता थे, एक्टिव कार्यकर्ता थे, ना सांसद दिखाई दे रहे, ना विधायक दिखाई दे रहे, ना कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। कल शाम को सभी धोखा देके चले गए। सांसद के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सांसद जादौन साहब के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और आप बात करते हैं सांसद जी, क्या कहना चाहेंगे? लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, एक बीजेपी नेता की बीजेपी राज में हत्या हो जा रही, आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसा है ये गुंडे हैं, गुंडों ने जान ले लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की हुआ। परिवार के लोग कह रहे हैं कि इन पर NSA लगाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इम्पोज किया जाए, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये उनकी मांग सही है, कार्रवाई होनी चाहिए। मांग सही है उनकी, है कार्रवाई होनी चाहिए। जो फिरोजाबाद सांसद हैं चंद्रसेन जी मौके पर पहुंच चुके हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। लगातार जो एटा और जो टूंडला मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित है। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, परिवार के लोगों के आंसू नहीं थम रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसे ही बीजेपी वर्कर की हत्या हो रही है, एक व्यापारी की हत्या हो रही है जो बीजेपी का कोर वोटर है, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता का क्या हाल है। किस तरीके से आप देख सकते हैं लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और काफी देर से लगातार यहाँ जाम लगा रखा है। लोगों का कहना है, तो परिवार के लोगों का कहना है NSA लगाई जाए, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और लोगों में इस समय परिवार की बेटियां हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे बेटी? मुझे बस अपने पापा का न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 3 लोगों की क्या लगता है? मुझे नहीं पता अरेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है। हमें सजा चाहिए, हमारे भाई के हत्यारों की सजा चाहिए और बच्चों को प्रोटेक्शन चाहिए, मुआवजा चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। उनके बाप नहीं है, अब उन्हें कौन पढ़ाएगा, कौन सरकारी नौकरी देगा? वो गवर्नमेंट करेगी। किसी बड़े नेता ने आके बात की आपसे? किसी ने नहीं की, कोई नेता नहीं आया, कोई नेता नहीं आया है। हमारे भाई का मर्डर हुआ है, हमसे मिलने कोई नहीं आया है। हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी दो, ये हमारी मांग है। हमें 50 लाख रुपए दो, ये हमारी मांग है। हमारा भाई फ्री में नहीं। इस समय चंद्रसेन जादौन, इस समय फिरोजाबाद सांसद इस समय मौके पर हैं। लोगों का जबरदस्त आक्रोश है और सांसद जी को भी इस समय आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। अगर बीजेपी राज में आगे बीजेपी के अगर एक कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, ये बड़ा सवाल है। क्या उत्तर प्रदेश में लॉलेसनेस की स्थिति है? क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है? क्योंकि जिस तरह से चाहे फिरोजाबाद हो, हाथरस हो, बलिया हो, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है जिस कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार अस्तित्व में आई और सबसे ज्यादा कहा जाए 325 सीट लेकर आई, और उस राज्य में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो केवल कारोबारी है, बीजेपी का वर्कर है, और उसकी इस तरह से हत्या हो जाती है। बड़ा सवाल है क्या उत्तर प्रदेश जंगल राज की ओर बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ऐसे में लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो सांसद हैं चंद्रसेन, उनका जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। कुल मिला के कहा जाए, ये लगातार लोगों का कहना है कि थाने पर जा रहे हैं, तहसील जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, कहीं कोई किसी भी तरह की
कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब योगी सरकार लगातार ये कहती है कि प्रदेश में कानून चलेगा, कानून का राज होगा, उस कानून के राज में किस तरह से व्यापारियों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है, तो आप समझ सकते हैं। नितिन वहां सांसद आए, मैं चाहता हूं कि आप उनसे पूछें कि आप परिवार से क्या क्या बात करेंगे, आप क्या आश्वासन देने के लिए पहुंचे वहां पर, क्या आश्वासन देने के लिए पहुंचे हैं सांसद, आप उनसे बात करें। देखिए बिल्कुल चंद्रसेन जो बीजेपी से सांसद बने हैं और ऐसे में उनका भी जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, लोगों में आक्रोश है। सांसद जी, क्या परिवार को न्याय मिल सकेगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं डीएम साहब को बुला रहा हूँ, उनके द्वारा आश्वासन दिलवाऊंगा। हो सकते हैं सांसद जी कह रहे हैं कि न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। परिवार के लोग, तमाम लोग हमारे साथ डीएम साहब आ रहे हैं, लिखित में बोलेंगे। जिलाधिकारी डीएम, ठीक है। नितिन मैं आपके पास लौटूंगा, आप इस बड़ी खबर पर। में चाहिए, सब कुछ लिखित में चाहिए। मेरे भाई की डेथ हुई है, मर्डर हुआ है, मुझे क्रिमिनल चाहिए, जेल के अंदर फांसी की सजा। जी नितिन, परिवार यही मांग कर रहा है कि एक तो लिखित में चाहिए कि सिर्फ आश्वासनों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आश्वासन कोरे आश्वासन और उसके बाद उन आश्वासनों को बुला दिया जाता है। मैं आपके पास लौटूंगा। जी नितिन, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। परिवार की मांग ये है कि आरोपियों पर कार्रवाई हो, वो जेल के भीतर हो। दूसरा, परिवार चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले किसी एक बच्चे को। तीसरा, परिवार ये भी चाह रहा है कि 50 लाख का मुआवजा भी उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार का वो सदस्य जो कमा रहा था उसको बदमाशों ने मार दिया है। सांसद पहुंचे हैं इस वक्त और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जिलाधिकारी भी पहुंचने वाले हैं।